तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि शिरीन सब कुछ जान गई है और वो मुझे बता देगी। हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ जानबूझकर बताया। वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं थी। मैं पहले ही जानती थी कि तुम मेरे करीब इसीलिए आए हो ताकि मेरे डैड को हर्ट कर सको। ये सच है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे लगा कि तुम तहसीन की बेटी हो तो उसी की तरह होगी, अच्छी तो हो नहीं सकती। मुझे लगा कि तुम नदी की एक बड़ी मछली की तरह होगी जो समंदर में अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। तुम वो इंसान हो जिसे मुश्किलें पसंद है। तुम्हें उस आदमी के साथ जिंदगी बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम प्यार भी नहीं करती। मुझे लगा तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार क्या होता है। तो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया कि ये कितना मुश्किल है। पता है, तुम मेरे लिए कोरलुदाग की धुंध में छिपी एक पहाड़ी की तरह हो, जिसे देखा तो जा सकता है पर उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। और मैं उस पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ठीक है, मत करो यकीन, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस खेल में जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी। सुनो कुरहान, तुम मिस्टर सली, तुम जानते हो कि पीने से कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करूं मैं, बताइए। मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम पहले शांत हो जाओ, हम उस औरत को ढूंढ लेंगे, हर हाल में, किसी भी तरह। मैं कैसे साबित करूं कि मैंने कुछ नहीं किया है? अगर चाहते ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं सच कह रहा हूं, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत करो, लोग देखेंगे और बोलेंगे कि कुरहान कोरलुदाग शराब पीकर रो रहा है। मैं रो नहीं तो क्या करूं? बहुत सालों से तहसीन का बेटा एक शेर की तरह अपने बाप के पापों को अपने कंधे पर उठाए घूम रहा है, तो क्या वो अपने गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता? उठा सकता है, जरूर उठा सकता है। नहीं कुरहान, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। संभालो अपने आप को, ये सही टाइम नहीं है। यही सही टाइम है मिस्टर सली। शायद आप नहीं जानते कि हम सब बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है। सीजर कारासुनग्लू का बेटा है। प्लीज अब चुप हो जाओ, दोबारा शुरू मत करो। आपको पता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे रोज वही सपना आता है जब से मुझे पता चला है कि सीजर कौन है। आप तो जानते हैं मेरा वो डरावना सपना। कुरहान, तुम कहां से आ गए? कुछ नहीं हुआ बेटे, हम जा रहे हैं। ओके, जाओ जाओ, बैठो आराम से। वो सपना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमने ये सुहान को तो नहीं बताया? नहीं बताया ना? जिस डर के साथ मैं इतने सालों से जी रहा हूं, क्या मैं वही टेंशन अपनी बहन को भी दूंगा? कभी भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है, संभालो अपने आप को। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हारे डैड को पता नहीं है कि तुम्हें सब पता है। यही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? मिस्टर सली, मैं एक विक्टिम हूं। मैं तहसीन कोरलुदाग का विक्टिम हूं, और मेरी यही कमजोरी उस हुलिया ने भी देख ली थी, इसलिए उसने मुझे चुना। हम मिस्टर मेहमद को ढूंढ निकालेंगे।
तुम विक्टिम नहीं हो कुरहान, कोरलू दाग का फ्यूचर हो तुम। मिस्टर सलीम प्लीज, आप जो कह रहे हैं आपको खुद उस पर यकीन नहीं है ना? तुम्हारे डैड की अब उम्र हो गई है, अब एक दिन सब तुम्हारा होगा। मुझे कौन इतना सीरियसली लेता है? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने अपनी वाइफ को कैसे चीट किया। ठीक है तो फिर सरेंडर कर दो, करने दो अपने डैड को तुमसे नफरत। चाहिए तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें तुम्हारे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने देगी। अगर तुम अपने डैड से कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम हार मानना तो मत सीखो प्लीज। वो तुम्हारा बेबी है, तुम्हें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मत जाओ, रुक जाओ शिरीन। उसने मुझे छोड़ दिया सिर्फ मिस्टर सीजर के लिए, जिससे वो 2 दिन पहले मिला है। अब ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो। जब सुहान आ जाएगी ना, हम बात करके कोई तरीका निकाल उससे लेंगे। क्या बदल जाएगा? मेरा दिल हमेशा के लिए टूट गया है कि माँ ने अपनी साइड चुन ली है। मॉम, सरीन, पर बात की शुरुआत तो तुमने ही की थी ना, ये कहकर कि तुम उसे डिवोर्स अब दोगी। तुम भी उसकी साइड मत लो मॉम। तुम भी उसे डिफेंड करोगी तो कैसे चलेगा? मिसेस रेहान, मिसेस चाहिदे आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किसकी बात सुनूं। चाहिदे, देखो कुरहान बहुत अच्छा लड़का है, पर उसमें अभी भी थोड़ा सा बचपना है। और तुम उसकी वाइफ हो, उसे मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हो। उसने अपने डैड को कुछ प्रूव करने के लिए ऐसा किया होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता। वेलकम मिसेस मेहरीबा। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आ रही हैं। बताइए कैसे आना हुआ? और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है क्या? इतनी साल में तुमने यही सीखा क्या? नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए। जाओ जाकर मेरा सामान इकट्ठा करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना मिस्टर ताहसिन मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी पैकिंग मैं कर देती हूँ। फिलहाल थोड़ा सा सामान ले लो, बाकी का सामान बाद में ले सकती हो, ठीक है ना? ठीक है, पहले मैं पापा की तबीयत पता करने के लिए एक फोन कर लेती हूँ। वो भी मेरी परवाह नहीं करते। कोई बात नहीं, लोग बहुत अजीब होते हैं। चाहिए तुम्हें अभी समझ में आया कि लोग कितने अजीब हैं? चलो रेडी हो जाओ, मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। अब तुम क्या सोच रही हो? जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मिसेस मेहरीबा प्लीज ऐसे आग में घी डालने का काम मत कीजिए। घी डालने के लिए यहाँ कोई आग नहीं लगी है। क्या तुम अपनी इंसल्ट होने का वेट कर रही हो? उन लोगों को भी थोड़ा सा तुम्हारे पीछे भागने का मौका दो। चलो उठो, वो जब तक अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी नहीं मांगते उन्हें माफ मत करना, समझ गई? आप सही कह रही हैं। हाँ मुझे पता है। वहाँ वो इंसान हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है और कुरहान भी उन्हीं के साथ है। चाय दे। कुरहान आ गए। चाय दे। रेहान जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं होगा मुझसे। कुरहान पहले कॉफी पी लो, फिर बात करते हैं, ओके? लो पी ली मैंने। अब तुम बताओ कौन थी वो औरत? हाँ? कौन थी वो औरत जिसे तुम हमारे घर में नर्स बनाकर ले आई थी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती, ना ही मुझे उस औरत की कोई परवाह है कि वो कौन है और कहां से आई थी। तुम्हें उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ठीक है, ले लो डिवोर्स और सब कुछ खत्म करो।
तुम कुछ भी बके जा रहे हो। इस वक्त तुम होश में नहीं हो। कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद रहे या ना रहे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तहसीन कोलुदाग का बेटा हूँ और मेरी किस्मत मैं ही लिखूंगा। जो कुछ कह रहे हो सोच समझ कर कहो कुरहान, नहीं तो तुम्हारी ही बातें कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती हैं। ठीक है, तो कोर्ट में मिलते हैं। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? चाहिए ना? डिवोर्स चाहिए इसे मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे दे चुप हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लाइसेंस और कागज दिखाइए। हाँ लीजिए। ये रहे। मैं उठूंगी पर डांस के लिए नहीं। मैं अब जाना चाहती हूँ। आज रात को ही घर वापस चलेंगे। नहीं, अभी तो एक दिन भी खत्म नहीं हुआ है। हम साथ नहीं रह सकते सीजर, ना यहाँ ना वहाँ। हम 24 घंटे भी साथ नहीं रह सकते। अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है। चलो, कम से कम थोड़ी सी तो उम्मीद बाकी है मेरे लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा सोहान। ठीक है डैड, समझ गई। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ कि हमने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, हम कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। समझ नहीं आ रहा कि उसने वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे या डैड को क्यों नहीं भेजी, और वो तुम्हें क्यों कॉल करता रहता है जबकि मैंने उसे इतने मैसेजेस भेजे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो ऐसे हॉलिडे मनाने नहीं जा सकते। मिस्टर सीजर ने कहा कि कोई नहीं आए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है। लगता है वहाँ कोई है। तुम यहीं रुको, मुझे देखने दो। उसके पास गन है। कहीं मत जाना, यहीं रुकना। कौन हो तुम? सर के आदमी हैं। हम घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। सच बताओ, सीजर के आदमी हो तुम? हैं? उसने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। मिस्टर सीजर को कॉल करिए। ओके, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। रिफत को कॉल कीजिए, रिफत को। उन्होंने ही हमें हायर किया चलिए था। आंटी, हम रूम में चलते हैं। क्या हुआ? कुछ हो गया है क्या? हाँ? क्या हुआ है? चलिए। हाँ, फोन कीजिए। हाँ। तुम्हारे पास 2 फोन्स हैं?
ओ हाँ, वो घर से कॉल है, सॉरी। तुम पर ट्रस्ट करना और भी मुश्किल हो रहा है। हेलो। मिस्टर सीजर, क्या आपने इन्हें हायर किया था? घर के बाहर गन्स के साथ 2 आदमी हैं। देखो, अभी के अभी रिफत को फोन करो। उन्होंने पहले ही कहा कि वो उनके आदमी हैं। नहीं, रुको, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो उन्हीं के आदमी हैं। मैं दूसरे फोन से उन्हें कॉल करता हूँ। वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ लिया है। तुम गलती कर रहे हो। मिस्टर रिफत को कॉल तुम करो। चुप करो, वो कर रहे हैं। सुहान कोर्लोदाग, तुम जानते हो इसे? वो दोस्त है। तो उसके डैड ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। हेलो केमाल, मैंने रिफत को कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। वो नॉर्मली मुझे बिना बताए कुछ भी नहीं करते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, आज रात उन आदमियों को वहाँ से भेज दो, उन्हें वहाँ मत रखना। ठीक है, समझ गए। अभी के अभी ये काम करो। हाँ, अभी करता हूँ। मिस्टर सीजर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम्हें अपने गन्स हमें देने पड़ेंगे। ये गन्स हमारे पास ही रहेंगी। चुपचाप निकालो। तो बुलेट्स हमारे पास, समझे? अगर गन्स तुम्हारे पास रहेंगी तो बुलेट्स हमारे पास रहेंगी। तो पकड़ो। रिफत से बात होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उनके आईडी कार्ड्स लो। अपने आईडी कार्ड्स हमें दे दो। लाओ, अपने आइडेंटिटी कार्ड दे दो। ये लीजिए। रुक जाओ। हेलो केमाल, ठीक तो हो? हेलो। हेलो केमाल, हेलो। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं? केमाल, हेलो केमाल। हाँ बोलिए। क्या हुआ? वहाँ पे किसी को चोट तो नहीं लगी? गोली किसने चलाई? और जाकर देखो मेरी मॉम ठीक है कि नहीं। हम ठीक है मिस्टर सीजर, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो भाग गए। मुझे तो लगता है कि वो रिफत के आदमी थे ही नहीं। ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ। लाइट्स ऑफ करके घर को लॉक करो, और जब तक मैं नहीं आता वहाँ पर किसी को कुछ मत बताना। और ध्यान रहे कि कोर्लोदाग में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। मैं रिफत को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। मेरे साथ जो लड़की थी वो वो कहाँ? शायद कार में चली गई। ड्राइवर ने आकर उनसे कुछ कहा और वो उनके साथ निकल गए। थैंक यू। सुहान, राघव, सुहान कहाँ पर है? कुछ लोग आए और बोले कि उनके भाई हैं और उन्हें बुलाने को कहा। कौन सा भाई आया था सुहान को लेने के लिए? मुझे पता नहीं, पर वो चिल्ला रही थी। वो उन्हें जानती नहीं थी, पर वो लोग जबरदस्ती उन्हें कार में उठाकर ले गए। सुहान, हाँ, टेक इट इजी, टेक इट इजी। अब समझ आया कि वो तुम्हें ट्रेजर क्यों बुलाता है। बंद करो। मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इसे यहीं रख दो।
क्या हुआ? जरा मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। ठीक है, देती हूँ। हेलो, एक मिनट, ठंडा पानी। ठीक है, अभी लेकर आई। बोलो। ताहसीन, काम हो गया है। सुनो, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? डोंट वरी ताहसीन, वो सेफ है। तुम्हारी अमानत हमारी अमानत है। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो कैसा आदमी है। मेरे आदमी प्रोफेशनल हैं, उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। यू डू नॉट वरी। सुहान को समझ में आना चाहिए कि अपने कितने अहम होते हैं। सब तुमसे डरते हैं ताहसीन। बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम तो डेविल से भी लड़ सकते हो। अगर मजबूर किया तो मैं डेविल को भी उल्टा करके अपने पैरों तले कुचल दूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझ पर फिर से विश्वास करे। इसे दूसरी कार में डाल दो। मुझे ठीक से याद नहीं, पर वो हाइट में छोटा था और साइड से उसके बाल छोटे थे थोड़े। हाँ केमाल, ये अचानक रिफत गायब कहाँ हो गए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। वीडियो सर्विलेंस का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वीडियो का रिकॉर्ड नहीं है? पता नहीं, सारे कैमरास ऑफ हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सीजा का फोन है। हाँ, समझ गया। तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दे रहे केमाल? उन्होंने फोन काट दिया। वो बड़ी मुसीबत में है। सुहान को किसी ने किडनैप कर लिया। मिस्टर रिफत का फोन है। हेलो बानू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या बात है? मैं कोर्लुदाग पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। क्या क्या हुआ? हल्का रंग और उसकी दाढ़ी भी ऐसी ही थी। हाँ, वो एकदम ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल, आपने सही बनाया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो ये ताहसीन कोर्लुदाग की हरकत है। हेलो, आज तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी और फिर वो पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। रगब, मुझे जरा गाड़ी की चाबी देना। सर, किसी को जानते हो जो ऐसा दिखता है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये? हाँ, वो एक्सीडेंट रिपोर्ट करने आया था। मैं जरा गाड़ी तक जा रहा हूँ, कुछ भूल आया हूँ गाड़ी में। रुको जरा, वो भाग रहा है। हे, रुको।
हैव अ गुड नाइट ऑफिसर। मिथात के आदमियों ने सुहान को किडनैप किया है। ये सब तहसीन कोलोदाग ने करवाया है बानू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कहेंगे कि सीजर ने करवाया और पुलिस इस वक्त मेरे पीछे लगी हुई है। लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो सीजर? तुमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे उनसे पहले सुहान को ढूंढना होगा, तभी अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। तुम इनोसेंट हो, ये सुहान को यकीन दिलाना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पुलिस को यकीन दिलाना है। समझ रहे हो मेरी बात? बानू तुम सोच भी नहीं सकती कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। सीजर, एक सेकंड रुको। मुझे जल्द से जल्द रिफत को ढूंढना ही होगा, वरना मिथात के आदमी। उन्होंने फोन किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मैं उनके लिए ही कोलुदाग पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ठीक है, तुम रिफत को जेल से रिहा करवाओ, मैं जाकर सुहान को ढूंढता हूँ। और जल्दी करो। सीजर, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अच्छा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। सब अपनी आंखें खुली रखना। हर स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। वो जैसे ही कोलुदाग में कदम रखे मुझे इन्फॉर्म करना। जैसा आप कहें सर। एक्सक्यूज मी, क्या कमिश्नर मेहमत अपने कमरे में है? हाँ, वो अपने कमरे में ही है। थैंक यू। बस अब इन्हीं का इंतजार था। कमिश्नर मेहमत, आपने किस बेसिस पर मिस्टर रिफत को अरेस्ट किया है? प्लीज पहले बैठ जाइए। सुहान को किडनैप किया गया है। सीजर भाग गया जब उसकी स्टेटमेंट ली जा रही थी और रिफत के पास से सुहान का आईडी कार्ड मिला है, तो हमने इंटेरोगेट करने के लिए उसे अरेस्ट किया। क्या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है? पर इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो ताहसीन कोलुदाग की वजह से असली क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। सीजर कभी भी सुहान को हर्ट नहीं कर सकता। और ताहसीन कोलुदाग के और भी दुश्मन हैं जो सीजर से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये सुनो, अब सुहान तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ है। उससे दूर रहना तुम। अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम सच में बहुत बड़े फ्रॉड हो। सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूशन में। देखिए, हमारे पास असली या नकली चेक करने का टाइम नहीं है। जब तक सीजर अलमदार यहाँ आकर अपनी स्टेटमेंट नहीं देगा, तब तक हम मिस्टर तासीन की कंप्लेंट ही कंसिडर करेंगे। उसने कहा कि एडमिट करो कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है और मैं तुम्हारी बेटी को जाने दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। जब कॉल आया तो मैं मिस्टर तासीन के साथ ही था। ये सब एक साजिश है और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगी। लेकिन पहले मुझे मिस्टर रिफत से मिलना है। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। मिस्टर रिफात की लॉयर उनसे मिलना चाहती है। मिलने दो। बहुत हो गया। हम जितना अवॉइड कर रहे हैं प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। हालात यहाँ तक आ गए कि अब कंट्रोल के बाहर हो रहा है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर आप चाहें तो अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मिस्टर तासीन के मुंह पर बोल सकते हैं। थोड़ा काम बचा है, फिर ये मैटर खत्म। हम सुहान को गराज से बचाएंगे और सीजर अलमदार जेल जाएगा। फिर ये मामला खत्म ही समझो। गौरहान, वेलकम होम मिस्टर तासिन। गौरहान,
कहाँ है वो बेवकूफ कुरान? वो सो रहे हैं मिस्टर ताहसिन। इस रूम में नहीं, अगले रूम में। कहाँ है वो इडियट? मुझे नहीं पता। सब ठीक है मिस्टर ताहसिन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? बातों से लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या ये? वापस रखो इसे। क्या? वापस रखो, वापस रखो। हटाओ ये इसे। क्या कर रहे मैंने हैं? डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया है। क्या कर रही हो चाहिदे? तुम्हारे डिवोर्स के डिसीजन की ऐसी की तैसी। कुरान! लगता है दवाइयों ने बहुत अच्छा और जल्दी असर दिखा दिया है। नींद से उठो, उठो, उठो। क्या हो गया? तुम शराब पीकर यहाँ पड़े हो, तुम्हारी बहन किडनैप हो गई। क्या? सीजर ने सुहान को किडनैप किया है। क्या? ये सब क्या बकवास है? हम तो सारा दिन हॉस्पिटल में थे, हमें क्या पता। ये हो क्या रहा है? उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, अफसोस करेगा अपनी जिंदगी भर। पापा क्या आप सच कह रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है? आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने आपको गुस्सा दिलाया और आप मुझे अपसेट करना चाहते हैं? तुम्हें तो अपसेट मैं करूंगी, तुम बस देखते जाओ। क्या मतलब वो किडनैप हो गई और सीजर ऐसा करेगा क्यों? सीजर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम्हें सब कुछ पता है ना? उसने सुहान को धोखा दिया और शहर के बाहर ले गया अपने साथ। क्या? जानबूझकर एक्सीडेंट किया और फिर अब नाटक कर रहा है। पता नहीं आज हो क्या रहा है। आई होप वो ठीक हो। आपका दिमाग तो ठीक है, वो सुहान को किडनैप क्यों करेगा? मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए सुहान को किडनैप किया उसने, मुझे परेशान करने के लिए। मिसेस फ्यूजन, डरने की कोई बात नहीं है। हम यही हैं। आपको छोड़कर कोई नहीं सीजर, जा रहा है। अपना शांत ख्याल हो रखना जाइए। बेटा। शांत मेरा हो बेटा, जाइए। मेरा बेटा ठीक तो है ना? सब ठीक मेरे बेटे है। को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रुक जाइए। हम घर की तलाशी लेंगे मैम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अंदर एक पेशेंट है और उन्हें अनजान लोगों से डर लगता है। हमारे पास सर्च वारंट है, आप देख सकते हैं। सीजर कहाँ है? मेरा बेटा शांत कहाँ हो है? जाइए। मेरा बेटा कहाँ? वो यही इधर आ जाओ, एक एक कोने की तलाशी लो। कौन है? बाहर शांत निकलो, हो जाइए। बाहर निकलो। मैं अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। बाहर Please निकलो। calm down. मैं फॉरेन अफेयर्स ऑफिस कॉल करूंगी। ऐसा बाहर कुछ निकलो यहाँ नहीं हो रहा है से। यहाँ पे। देखिए फ्यूजन आंटी, ये सीजर को नहीं बल्कि एक चोर को ढूंढ रहे हैं। आप घबराइए मत। चोर? सबसे बड़ा चोर है वो ताहसिन कोरलुदाग, और उसे ढूंढना है तो उसके घर में जाओ। हम जा रहे हैं मैम, आप शांत हो जाइए, हम जा रहे जाइए हैं। आप। तुम चुप हो जाओ। बाहर निकलो मेरे घर देखिए से। प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। जी मैम, हम जा रहे हैं। वो हर जगह उसे ढूंढेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। मिस्टर ताहसिन, आपने अब तक सीजर के बारे में जो कुछ भी कहा या किया वो सब कुछ गलत निकला है, तो फिर अब अचानक से वो ऐसा कुछ क्यों करेगा बताइए? तुम्हें सब पता है ना? तुम बहुत होशियार हो। मिसेस मेहरीबा, अगर आप सुहान के लिए कुछ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, पर इस तरह सबका मूड मत खराब कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सुहान की जिंदगी का मामला है, कोई पर्सनल इश्यूज डिस्कस नहीं करेगा यहाँ, समझ में आया? ठीक है। अब अगर किसी को भी सीजर के बारे में कुछ भी पता है तो वो सारी डिटेल्स पुलिस को देगा। किसी ने कुछ छुपाया तो वो गद्दार होगा। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे परिवार को हाथ लगाने पर क्या होता है सीजर। गराज का आइडिया अच्छा है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर वो जगह उनकी है, इसलिए नजर रखना। आप उसकी लॉयर वो बनू को तो जानते ही है ना, उसके डैड भी, वो भी इस सब का हिस्सा है। अरे उसका एक दोस्त था ना, एक पुराना दोस्त था जो पहले हाँ, पहले हाँ। पुलिस में था, जायदे। उसका नाम क्या था? रिफत इल्बे है पापा। उसने कहा था कि कोरलुदाग और इस्तांबुल में कहीं उसका गराज है। मुझे पता है वो गराज कहाँ है। जैसे मुझे न्यूज़ मिली मैंने वहां चेक किया और मैंने पुलिस को भी बता दिया कि वहां कुछ नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा पापा। कुरान, मेरी बात सुनो, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से सुहान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस का वेट करो। कुरान, अपने पापा की बात सुनो।
ध्यान से, उसे गीला मत कर देना। हेल्प! चिल्लाओ मत। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मेरी मदद करो! कार में मत चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला। तुम मुंह बंद रखो। सब तुम्हारी वजह से है। कहा था ना इसका मुंह मत मैं खोलना। जानती हूँ तुम सीजर के आदमी हो, तुम उसके इशारों पर काम करते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारी बॉस को भी। चुप हो जाओ अब। तुम सब जेल जाओगे। ये गराज है ना, ये रिफत अल्बे का गराज है। क्यों नहीं हो जाती? मैंने कहा था ना इसकी आंखों पर ढंग से पट्टी बांधो। प्रे करो कि तुम्हारे डैड उसकी टर्म्स मान लें, नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। याद रखना मेरे डैड तुम जैसों को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं। देखना तुम सब जेल जाओगे, कोई नहीं बचेगा। तुम तो बड़े यकीन के साथ में ब्रेक हाइड्रोलिक्स की बात कर रहे थे, तो अब क्यों बात बदल रहे हो? मैं बात नहीं बदल रहा सर, हमने अच्छे से चेक किया है। इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपर्ट्स भी आए थे, हमने सब कुछ एक एक चीज देखी है। ये रहा तुम्हारा इनाम। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ताहसीन कोलोदाग के रहते तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली अगर उन्हें लगता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है तो वो इंश्योरेंस का क्लेम ही नहीं देते। तो फिर ठीक है, क्योंकि वैसे भी अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। और तुम्हारी मोटर बाइक के लिए थैंक यू सो मच। किसी ना किसी तरह से तुम्हारे पास वापस पहुंचा दो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाद में मिलता हूँ। काम हो गया? हो गया सर। तो वो कौन सी कार में आएगा? वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर गया है। बहुत बढ़िया, मुझे उसका नंबर दे दो। सुनो, वो व्हीकल नंबर नोट कर दो। वो मोटर बाइक लेकर आ रहा है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर उस इडियट ने सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर शूट किया होता तो हम कभी टेंशन में नहीं होते। मगर पहले कभी किसी ने सुहान की लाइफ पर तो कोई रिस्क नहीं उठाया। उसकी जान खतरे में नहीं है। उसे समझने दो कि वो किस तरह का आदमी है, फिर वो घर आ जाएगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, पर इस बार सिर्फ मैं उसे बचाऊंगा। सुहान को बचाना मेरा फर्ज है। अगर ये कहानी है तो कहानी का हीरो तो मुझे ही होना चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या मतलब है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो जैसे तुम्हारी माँ देती है? मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूं, और मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये तो मैंने आप ही से सीखा है। कोई बात नहीं, जो ठीक लगे वो करो तुम। जरूरी ये है कि सीजर जेल जाए। ये सारा काम ताहसीन कोलोदाग ने किया है ताकि मैं किसी भी तरह फंस जाऊं। तो उसने ये किसी ऐसी जगह पर किया होगा जो मेरी हो, पर पता नहीं वो सुहान को कहां लेकर गया है। अगर वो घर के लिए निकले हो तो वो उसे जरूर यहाँ ले आते। ये सब कुछ सुहान को किडनैप करने के लिए था। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने रिफात को किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया था? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास एक किडनैप हुए पर्सन का आईडी मिला था। लेकिन उनके पास वो आईडी क्यों था? सीसा? उनका सुहान की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने रिफात को अरेस्ट किया उस वक्त सुहान सिर्फ मेरे साथ थी। तो फिर वो किस वजह से मिस्टर रिफात को कस्टडी में लेना चाहेंगे? क्योंकि जाल उनके गैरेज में बिछाया गया है।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई लव यू सुहाना, आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ना कोलुदाग की धुन में छुपी एक पहाड़ी की तरह हो, जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। जैसा आपने कहा था हो गया सर। वो हमें बचा रहा है या हम उससे बच रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पागल हो गया है लगता है। अपने आप को संभालो मॉम, जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। हेलो, क्या हुआ ताहसीन? कुछ गड़बड़ हुई क्या? अदालत, कौन है? दो मुझे। वो मैंने तो बस फोन छुआ और लास्ट नंबर डायल हो गया। हेलो। नहीं भाई नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, गलती से मिल गया था। यहाँ सब ठीक है।